हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडिता सबका वेलकम करता हूँ। कोऑर्डिनेटर का एक और क्वेश्चन में लेके आया हूँ आज आपके सामने। एक्सरसाइज 7.1 मानो या 8.1 जो चैप्टर कोऑर्डिनेटर का है, तो उसका जो दूसरा पिछला क्वेश्चन तो किया था हमने। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स इक्वल है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है। यू हैव टू शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। आपको बताना है कि जो ए बी सी डी है वो रेक्टेंगल है। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इस तरीके से फिगर भी बनाई गई है। मैं फिर से बनाऊंगा आपके सामने। ये फिगर इस तरीके से है, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें दो डायगोनल्स है, डी बी और ए सी। ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है। आपको बताना है कि जो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल दिखाने के लिए मैंने पहले भी कहा आपको, अगर एक ए बी सी डी एक आपके पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगल ही होता है, मगर एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम मानते हैं, जो हम क्वेश्चन में दिया गया। हम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम मानते हैं, हमें ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल दिखाना है। इसके लिए हम क्या करना है, हमें इसके इंटीरियर एंगल, जैसे कि एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है या एंगल डी है, इनको हम 90 डिग्री एंगल दिखाना है। इसके लिए हम ट्रायंगल ए बी सी और डी सी बी अब दिखाऊंगा मैं यहाँ पे अलग करके। ए बी सी, ये इस तरीके से ए बी सी ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल, फिर से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ इसे। और दूसरी ट्रायंगल जो है डी बी सी, इस तरीके से मैं आपके सामने डी बी सी बनाऊंगा। एक मिनट, ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी सी बी। इन दो ट्रायंगल्स को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। देखिए, ए बी और डी सी बराबर है। ए बी और डी सी बराबर, क्यों बराबर है? ए बी यहाँ पे देखिए इस फिगर में ए बी डी सी के बराबर है। क्यों बराबर? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। दूसरा जो है ए सी और बी डी डायगोनल्स आपस में इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों डायगोनल्स ए सी और बी डी आपस में इक्वल है। तीसरी बात, बी सी इस ट्रायंगल में भी है, बी सी इस ट्रायंगल में भी है, बी सी कॉमन। सो बाय साइड 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 साइड, यहाँ से भी साइड साइड साइड, these two triangles will be congruent. When two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. तो जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी ये वाला एंगल और एंगल डी सी बी ये वाला एंगल बराबर होगा बाय सी पी सी टी। यहाँ पे लिख सकते हो आप सी पी सी टी। सी पी सी टी स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमें पता है जो, अगर आप इस फिगर में बताऊंगा, फिर से समझाऊंगा आपको। पता ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। मानो ये ए बी है और ये डी सी है, ये आ गया ट्रांसवर्सल इसका बी सी। तो ये जो एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, हमें पता है जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा? वो 180 डिग्री के बराबर होगा। वही यहाँ पे लिखा है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा गया है? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, वो उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री। मगर एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी बराबर है, तो ए बी सी ऐसे लिखेंगे, डी सी बी के बदले भी हम एंगल ए बी सी लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल ए बी सी, क्योंकि दो एंगल ट्वाइस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी और ट्वाइस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए बी सी कितना निकलेगा हमें? 90 डिग्री। अगर एक एंगल इसका ए बी सी 90 होगा तो डी सी भी 90 होगा, डी सी 90 होगा तो एंगल ए डी सी भी 90 होगा, तो बी ए डी भी 90 होगा। इसका मतलब चारों एंगल्स जो होंगे
क्वाड्रिलेटरल के इस पैरेललोग्राम के वो 90 डिग्री के बराबर है। सिंस ए बी सी डी एक ऐसा पैरेललोग्राम है, वन ऑफ इट इज इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेलल, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी रेक्टेंगल है, क्योंकि इसका एक एंगल हमने 90 डिग्री दिखाया, इसका मतलब सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के बराबर होंगे। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उस फिगर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल एक किस्म का पैरेललोग्राम ही होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही कहा गया था कि पैरेललोग्राम है, तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल और पैरेलल होते हैं। थैंक यू।